नमस्कार दोस्तों, हमारे ओपन इंसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने मन की बात या अपनी मनोकामना को महादेव तो कैसे पहुंचाए, इस विषय पर विस्तार से बात करें। इस वीडियो में हमने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी मन की बात को भगवान महादेव तक पहुंचा पाएंगे। दोस्त, आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आप स्किप करेंगे तो आप किसी महत्वपूर्ण बात को मिस कर देंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग सालों से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का भी सहारा लेते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और उसे पूरा करें। लेकिन अनेक सालों बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेता है, पर हमारे नहीं सुन रहा। ऐसा क्यों? आपने कभी यह सोचा है कि अपनी कुछ न कुछ तो गलती जरूर होगी जिसके कारण महादेव हमारे मन की बात को नहीं सुन रहे हैं? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में जिनके इस्तेमाल से हम अपने मन की बात है महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंदीश्वर। जी हाँ दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदीश्वर जी महाराज में इतना शिव तत्व और शिवगुण आया है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदेश्वर महाराज परम शिव भक्त है, इसीलिए महादेव से पहले नंदीश्वर जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने नंदीश्वर जी महाराज को वरदान दिया है कि जो भी शिवभक्त अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदीश्वर जी के कानों में बताएगा, उसकी मनोकामना को तुरंत सुनी जाएगी, यानी कि महादेव उस बात को तुरंत सुनेंगे। महादेव के मंदिर के बाहर नंदेश्वर जी महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिवभक्तों की बात महादेव तक आसानी से पहुंचा सके। नंदीश्वर जी महाराज महादेव के सिर्फ वाहन नहीं है, अपितु वह महादेव के उच्च कोटि के भक्त है। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी बात को नंदेश्वर जी के कानों में कहिए। योग के समय आने पर महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, लेकिन नंदीश्वर महाराज के काम में आप कुछ अतरंगी की बातें ना करें और अतरंगी चीजें ना मांगे। अब तरीका दूसरा तरीका अपनी बात को महादेव तक पहुंचाने का ये है कि आप सदैव महादेव के संपर्क में रहें। संपर्क अभी महादेव से, यह कैसे मुमकिन है? बड़ा प्रश्न है। यह मुमकिन है दोस्तों, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष साधु संतों की भूमि है, सिद्धि वन की भूमि है। उन सभी साधु संत सिद्धों ने हमें नामजप के बारे में बताया है। दोस्तों, यह सबसे आसान तरीका है। आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी तीर्थ स्थान पर भी जाने की जरूरत नहीं है। महादेव का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है। खुद महादेव यम और नियम से परे है, तो हम कौन होते हैं कि भक्ति को यम लगाने वाले? साधु संतों ने भी कहा कि आप बैठते, उठते, खाते पीते, सोते नाते जाते या फिर कोई भी रोजमर्रा का काम करते वक्त नाम ले सकते हैं, यानी जब कर सकते हैं। कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चारण के लिए बंधक है। अगर आप सदैव हर समय महादेव के नाम जप करेंगे तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वह आपके हर बात को, हर मनोकामना को सुनेंगे और सही समय आने पर आपके नाम जप का फल जरूर मिलेंगे। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब तीसरा तरीका आपकी बात को महादेव तक पहुंचाने का तीसरा तरीका है कि योग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी है महादेव को योगेश्वर कहा गया है। यह तरीका थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत सटीक है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। अगर आप भी ध्यान धारणा सीख ले तो आप ध्यान में ही महादेव का दर्शन भी पा सकेंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी और तो और आप इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति पाएंगे। अनेक उपनिषदों में योग का, कुंडलिनी जागरण का, ध्यान धारणा का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। आप योग के माध्यम से अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हो। आप एक असाधारण मनुष्य बन सकते हो। योग के बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। योग क्रिया ध्यान धारणा कठिन है,
इसको आत्मसात करने के लिए आपको योग्य गुरु की आवश्यकता है। योग में आपको काफी सारा संयम रखना होता है। श्रद्धा उच्च कोटि की होनी चाहिए, लेकिन जब आप योग के अभ्यास करने योग्य निपुण बन जाएंगे तो इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य भी जान पाए। अब यह तो हुआ तीसरा तरीका। दोस्त, तीनों तरीके आपको बताते हैं जिनसे आप अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को महादेव तक जरूर पहुंचा पाएंगे। लेकिन दोस्त, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अनुकरण करके आप अपनी मन की बात महादेव तक पहुंचा सकेंगे। जैसा कि आप में महादेव के प्रति अटूट विश्वास और आस्था होनी चाहिए। आप में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे मन से कही बात हमेशा सच हो जाती है। आपका मन साफ होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगते वक्त आप किसी का नुकसान होना न मांगें। स्वार्थ की बातें न मांगे, क्योंकि स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थना पूरी नहीं होती। किसी के लिए अपशब्द न निकले। महादेव से कुछ मांगने से पहले मन को शांत रखें, मन शुद्ध रखें। पूरी श्रद्धा से, सब्र के सहज भाव से, सकारात्मकता के साथ अपनी बातों को महादेव के सामने मन की गहराई में रखें और महादेव के सामने पूरा समर्पण करें। कर्ता न बने, आपको सिर्फ अपने कर्म करना है। जनहित का विचार करें। अगर आप उन सभी बातों का अनुकरण करते हैं तो महादेव सही समय पर आपके मन की बात को सुनेंगे भी और आपकी मनोकामना को पूरा भी करेंगे। तो दोस्त, आपको यह वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएं, कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव की भक्ति का प्रसार करने में हमें सपोर्ट कीजिए।